तो भाइयों वेलकम बैक और स्वागत है एक और नई व्हाट इफ वीडियो में। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या होता अगर तांजीरो के अंदर योरिची का पोटेंशियल होता? तो मतलब कि वही योरिची जो कि सन ब्रीदिंग का क्रिएटर है, जो कि द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर था जो कि कभी पैदा हुआ था, एंड वही बंदा जिसने मुजान के हजारों टुकड़े किए थे। तो भाई अब सोचो वही रॉ टैलेंट, वही नेचुरल जीनियसेस अगर अपने तांजीरो के अंदर होती तो भाई स्टोरी कितनी ज्यादा चेंज हो जाती। सो भाई स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रूल्स कंफर्म कर देता हूँ। पहला रूल ये कि जो भाई ओरिजिनल स्टोरी में तांजीरो की ट्रेजेडी हुई थी, मतलब कि उसकी फैमिली पूरी मारी गई थी मुजान क्या, तो यही सेम अपने इस स्टोरी में भी होगा। दूसरा, तांजीरो का टैलेंट लेवल अपने योरिची जितना होगा, मतलब कि अपना तांजीरो एक बॉर्न प्रोडिजी बनेगा और एक नेचुरल स्वॉर्ड्समैन भी जैसे अपना योरिची था। सो अब भाई चलते हैं अपने फाइनल स्टोरी के ऊपर। तो देखो भाई अपनी ये स्टोरी भी ओरिजिनल की तरह चालू होगी, जहाँ पे भाई तांजीरो की फैमिली को ये मुजान पाउटे मार देता है, जिसके बाद नेजुको डीमन बन जाती है एंड फिर ये दोनों जाकर उरोकोडाकी से मिलते हैं, जहाँ पे उरोकोडाकी अपना तांजीरो को ट्रेनिंग देता है डीमन स्लेयर बनने की। इसके बाद देखो ओरिजिनल में तो तांजीरो को वो बड़ा सा वो पत्थर नहीं क्या, वो काटने की ट्रेनिंग करनी पड़ी थी, जहाँ पे भाई वो लिटरली मेहनत तो ये कर रहा था पर फिर भी भाई तांजीरो इस पत्थर को काट नहीं पाया था, जिसके बाद फिर भाई साबित हो के भूत को आना पड़ा था तांजीरो को ट्रेन करने के लिए। पर भाई इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि भाई तांजीरो के पास है योरिची का पोटेंशियल। भाई तांजीरो के हाथ में जैसे ही तलवार आती है वो सेकंड्स में उस बोल्डर को काट देता है। इसके बाद उरोकोडाकी अपने तांजीरो को वाटर ब्रीथिंग स्टाइल सिखाने की कोशिश करता है, पर देखो तांजीरो को ना ये वाटर ब्रीथिंग स्टाइल इतनी कंफर्टेबल नहीं लगती। बिल्कुल ओरिजिनल में जैसे भाई तांजीरो को वाटर ब्रीथिंग स्टाइल सीखने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा था और उसे ठीक से करना भी नहीं आता था, लेकिन भाई अब अपने इस टाइमलाइन में तांजीरो वो करता है जो कि उसने ओरिजिनल में नहीं किया था। वो अपने पापा का डांस हिनोकामी कागुरा सबकॉन्शियसली यूज करता है, मतलब कि सन ब्रीदिंग। और भाई इसे जैसे उरोकोडाकी देख लेता है तो उरोकोडाकी समझ जाता है कि भाई ये सन ब्रीदिंग है, एंड वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। पर देखो भाई उरोकोडाकी ना अपना कोई हरामी टीचर नहीं है जैसे अपने स्कूल में होते थे, जहाँ पे कुछ टीचर्स बोलते थे कि भाई जो मैं मेथड बोलूंगा मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वही मेथड से करना पड़ेगा, वो ट्यूशन वाले टीचर से नहीं। तो फिर भाई यहाँ पे भी अपना उरोकोडाकी तांजीरो को ये फोर्स नहीं करता कि उसे कुछ भी करके वाटर ब्रीदिंग स्टाइल सीखनी है। उल्टा वो बोलता है कि ठीक है अगर तुझे इसमें कंफर्टेबल है तो सन ब्रीदिंग को ही प्रैक्टिस कर और उसे मास्टर कर। वेल भाई अब इसके बाद नेक्स्ट सीन आता है अपना फाइनल सिलेक्शन वाला, जहाँ पे भाई ओरिजिनल में तो तांजीरो के लिए ये लाइफ और डेथ वाला एक टेस्ट था, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से सर्वाइव कर पाया था। पर भाई इस बार तांजीरो बड़े आराम से सारे डीमंस को पेल देगा। और भाई तुम्हें याद है वो मोटा डीमन जिसका नाम था शायद से हैंड डीमन, जिसने भाई उरोकोडाकी के कई सारे स्टूडेंट्स को मार दिया था। तो इस बार भाई अपना तांजीरो बिना किसी इफेक्ट के वो साले पाउटे हैंड डीमन को इजीली खत्म कर देगा, क्योंकि भाई अब तांजीरो एक मिनी योरिची बन चुका है। फिर इसके बाद फिर भाई तांजीरो जो सीजन 1 के सारे डीमंस होते जैसे कि वो स्वॉर्म डीमन, वो ड्रम वाला डीमन जो कि भाई पहले एक लोअर मून हुआ करता था, उन सबको भाई इजीली खत्म कर देगा जैसे कि भाई कोई चींटियां हो। और फिर भाई इसी सफर में तांजीरो अपने दो बंदर दोस्तों को भी मिलेगा जो कि अपने जेनिट्सु और इनोसुके। लेकिन भाई अब इसके बाद आता है वो पार्ट जो कि अपनी स्टोरी को बहुत ज्यादा चेंज करने वाला है, जो कि है द मुगेन ट्रेन आर्क। अपने 3 गांधी जी के बंदर तांजीरो, जेनिट्सु और लॉर्ड इनोसुके ये तीनों मुगेन ट्रेन पे चढ़ जाते हैं ताकि वो रेंगोकू की हेल्प कर सके इस मिशन के लिए। इसके बाद फिर भाई आगे जाके बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ये लोअर मून एनमू इन चारों को सुला देता है, जिसके बाद फिर ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह तांजीरो अपने आप को उस ड्रीम से एस्केप कर रखे बाकी तीनों को भी उस ड्रीम से छुड़ा लेता है। जिसके बाद फिर रेंगोकू एंड जेनिट्सु ये दोनों मिलकर आधी ट्रेन को एक साथ कवर करते और दूसरी तरफ फिर इनोसुके और तांजीरो ऊपर जाते हैं लोअर मून एनमू को मारने के लिए। और भाई इस बार ये फाइट सेकंड्स में खत्म हो जाती है, जहाँ पे भाई ओरिजिनल में ये दोनों को भाई बहुत ही ज्यादा टाइम लगा था एनमू को मारने के लिए, लेकिन भाई इस बार अपना तांजीरो मिनी योरिची है तो वो भाई सेकंड्स में ही एनमू का गला काट देता है। जहाँ पे भाई बिल्कुल अपने ओरिजिनल की तरह यहाँ पे भी अपना अपर मून 3 आकाजा आ जाता है, जहाँ पे देखो ओरिजिनल में तो आकाजा के साथ सिर्फ रेंगोकू सान लड़ता है, लेकिन भाई अपने इस टाइमलाइन में अब तांजीरो भी लड़ेगा। और भाई मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स इस फाइट में तांजीरो फाइनली अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन कर लेगा और ऊपर से भाई आकाजा लिटरली वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है। सो भाई देखो ओरिजिनल में तो इस फाइट ने रेंगोकू की अपनी जान ले ली थी, पर भाई इस बार उसकी हेल्प करने के लिए है अपना तांजीरो। सो भाई अब इसी पॉइंट से अपनी स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो भाई अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखना। जब भाई आकाजा जैसे तांजीरो को देखता है तो भाई वो लिटरली कांपने लगता है, क्योंकि भाई उसे फ्लैशबैक्स आते हैं योरिची के, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स अब तांजीरो लिटरली योरिची की जैसे दिखने लगा है। जब भाई उसके पास हानाफुडा इयररिंग्स तो है ही, पर उसके साथ साथ वो सन ब्रीदिंग को भी यूज कर सकता है। और भाई हम सबको पता है कि अपर मून्स के अंदर मुजान का ही खून है, और भाई मुजान की तो लिटरली पैंट गीली हो जाती है अगर वो योरिची के अराउंड कुछ भी देखे तो।
तो इसके वजह से भाई नेचुरली आकाजा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। एंड वो जो कॉन्फिडेंट हरामी वाला आकाजा हमें मुगेन ट्रेन में देखने को मिला था, वो भाई लिटरली पैनिक में चला जाता है। जहाँ पे ओरिजिनल स्टोरी में आकाजा सनलाइट को देखकर जल्दी से जंगल में भाग जाता है ताकि वो खुद की जान बचा सके। पर भाई इस बार रेंगुको एंड तांजीरो दोनों इतने ज्यादा फास्ट है कि वो आकाजा को एस्केप कराने का एक चांस भी नहीं देते जब तक सनलाइट आकाजा को टच ना कर सके। और फिर भाई जैसे फाइनली सनराइज हो जाता है तो आकाजा जलकर राख हो जाता है और मर जाता है। मतलब कि भाई अपने इस टाइमलाइन में आकाजा लिटरली मर गया है, वो भी स्टार्टिंग में एक अपर मून। और ना ही भाई हमें इस बार आकाजा की वो इमोशनल बैक स्टोरी भी देखने को मिली। तो भाई अब देखो अपने इस टाइमलाइन में अपना रेंगुको-सान जिंदा है और इसके साथ साथ थर्ड अपर मून आकाजा अब मर चुका है। जहाँ पे भाई जब आकाजा का सर कटता है तो भाई उसके आंखों के थ्रू मुजान ये सारी चीजों को देख लेता है। जहाँ पे ये छोटा लड़का तांजीरो बिल्कुल उसके बाप यूरिची के जैसा दिखता है और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि लिटरली उसने अपर मून 3 आकाजा को मारने में हेल्प की। और भाई देखो मुजान के लिए यूरिची उसका लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा है। तो भाई इसकी वजह से अब तांजीरो डायरेक्टली मुजान के रेडार पे आ चुका है, जहाँ पे भाई उसका यही गोल है कि वो कुछ भी करके तांजीरो को जल्दी से मार सके ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना बढ़े एंड फिर भाई उसका भी बाप ना बन जाए। अब इसके बाद फिर आता है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे भाई तांजीरो अपने इस टाइमलाइन में तो और भी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग करता है इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल। जहाँ पे लोग भाई इसे देखकर इतने ज्यादा शॉक हो जाते और बोलने लगते कि भाई इस बच्चे को तो लिटरली हाशिरा बना देना चाहिए। आफ्टर ऑल इसने रेंगुको के साथ मिलकर अपर मून 3 आकाजा को मारा था। और मैं आप ऑनेस्टली बोलूं तो अपना तांजीरो लिटरली एक हाशिरा जितना पावरफुल है एंड वो शायद से भाई 2 या 3 हाशिरा लेवल जितना भी हो सकता है। फिर इसके बाद फिर भाई बिल्कुल ओरिजिनल की तरह अपने ये तीनों बंदर तेनियन के साथ मिलकर अपना एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं अपर मून 5 यूतारो और डाके के साथ फाइट करने के लिए। जहाँ पे तुम्हें याद है वो सीन जहाँ पे कैसे तांजीरो के सामने डाके आ जाती है, तो उस वक्त भाई तेंगेन बड़े आराम से बिना किसी टेंशन के डाके का सर काट देता है। पर भाई इस बार वो काम अपना तांजीरो करता है एक क्लीन सन ब्रीदिंग स्लैश से और डाके का सर उड़ जाता है। जहाँ पे भाई डाके को मारते ही उसके अंदर से अपना घ्यूतारो निकलता है। और भाई देखो ये बंदा जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा डेंजरस है क्योंकि भाई उसका ब्लड डिमोनाट है इतना खतरनाक, जहाँ पे उसकी पॉइजन उसकी स्पीड ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। कच्चा लींबू नहीं है, वो लिटरली मिनी यूरिची है, जिसके कारण वो अपना इस फाइट में घ्यूतारो के अगेंस्ट अच्छा खासा होल्ड करता है। जब भाई ओरिजिनल में जब तेंगेन घ्यूतारो के साथ फाइट करता है तो भाई उसकी बहुत ही ज्यादा गंदी लगती है, लाइक लिटरली उसके हाथ तक कट जाते हैं भाई। लेकिन भाई अब इस बार अपना तांजीरो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और लिटरली सन ब्रीदिंग को यूज कर सकता है और इसके साथ साथ एक मिनी हाशिरा है। तो इसके कारण इस बार तेंगेन को इतना ज्यादा डैमेज नहीं होगा, जहाँ पे लास्ट में जाके ये दोनों मिलकर आराम से घ्यूतारो को मार देंगे। और दूसरी तरफ लॉर्ड इनोसुके और ज़ेनित्सु ये दोनों भी डाकी को मार देंगे। सो भाई फाइनली अपर मून 6 भी खत्म हो चुके और इसके साथ साथ भाई इस फाइट में अपना तेंगेन डीमन स्लेयर मार्क को भी अवेकन करता है, जो कि भाई वो ओरिजिनल में नहीं कर पाया था। और इसके साथ साथ तांजीरो भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस करना सीख जाता है। और हाँ भाई ये चीज भी मत भूलो कि ओरिजिनल में अपना तेंगेन अपना लेफ्ट हैंड और इसके साथ साथ एक आंख को भी खो देता है, पर भाई अपने इस टाइमलाइन में वो ना ही आंख को खोता है और ना ही वो अपने लेफ्ट हैंड को। इसका मतलब अपना तेंगेन अब दोनों हाथों से ये। और भाई हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज, अपना तेंगेन अब रिटायर नहीं होगा, उल्टा वो एक एक्टिव मेंबर रहेगा। मतलब कि अपने इन्फिनिटी कैसल में अपना तेंगेन तो रहने ही वाला है। वेल भाई अब इसके बाद आते हैं फाइनली स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क में, जहाँ पे हम मिलते हैं अपर मून 4 को। हाँ वही डिमन जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पर्सनैलिटीज है। और इसके साथ साथ अपर मून 5 वो पाउटा ग्योको को भी, मतलब कि वो जलपरा, जब भी ओरिजिनल में तो ये आर्क बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। पर भाई इस बार अपना तांजीरो, मिचिरो, गेन्या और नेज़ुको मिलकर अपर मून 4 को लिटरली डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल भाई अपना तांजीरो सन ब्रीदिंग सीख चुका है, वो भी फुल्ली। ऊपर से भाई अपने इस टाइमलाइन में अब तांजीरो के पास लिटरली ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का एक्सेस है। सो भाई इसी की वजह से तांजीरो जब गेन्या और मित्सुर के साथ मिलकर वो अपर मून 4 क्या नाम था उसका, जोहाकुतेन के साथ जब फाइट करते हैं तो भाई उसे देखते उसे पता चल जाता है भाई ये जोहाकुतेन की असली बॉडी तो नहीं है, बल्कि वो टिन्नी सा वो डीमन ने क्या वो उसकी असली बॉडी है। तो इसलिए भाई तांजीरो अपने इस टाइमलाइन में तुरंत ही जल्दी से उस छोटू से डीमन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, तुरंत ही उसे मार देता है। तो इसलिए भाई बिना किसी खतरनाक इंजरी के इस बार तांजीरो बड़े इजीली अपर मून 4 को मार देता है, वो भी बिना मित्सुरी की हेल्प के। और भाई दूसरी तरफ हम बात करें अपर मून 5 ग्योको की, तो भाई म्यूचिरो भाई आराम से अपने डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करके ग्योको को भी खत्म कर देगा। तो भाई बिल्कुल ओरिजिनल की तरह अब चालू होता है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। पर भाई देखो अपना तांजीरो अब इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि लिटरली वो एक मिनी यूरिची है, तो इसके कारण भाई उसे ट्रेनिंग लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई तांजीरो ऑलरेडी हाशिरा लेवल बन चुका है। तो इसलिए वो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में ट्रेनिंग लेने की जगह उल्टा दूसरों लोगों को ट्रेनिंग देता है। उन्हें
अपने डीमन स्लेयर मार्क अवेकन करना सिखाता है एंड कैसे वो भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस कर सकते हैं वो सब बताता है। सो भाई अब ये हाशिरा ट्रेनिंग के बाद बिल्कुल ओरिजिनल की तरह अपना एंड होता है, जहाँ पे भाई मुजान को मारने के लिए अपना कगाए उबुशिकी अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। फिर भाई जैसे हाशिरास को ये सारी चीज पता चल जाती है, वो जल्दी से दौड़कर कगाए उबुशिकी के पास जाने को चले जाते हैं, पर वैसे ही वो ट्रैप हो जाते हैं मुजान के इन्फिनिटी कैसल में। और भाई अब अपने इस टाइमलाइन में तांजीरो का हमें खतरनाक वाला रूप देखने को मिलने वाला है। आफ्टर ऑल भाई इस पॉइंट पे अब तांजीरो लिटरली यूरिची बन चुका है, मतलब कि वो अकेला अब किसी भी अपर मून को फेस कर सकता है और उन्हें मार सकता है, जो चीज भाई ओरिजिनल में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी। तो भाई फाइनल इन्फिनिटी कैसल आर्क चालू हो जाता है, जहाँ पे बस 4 अपर मून से ही फाइट करना है अपने हाशिरास को, और उनमें से तो भाई बस 2 ही अपर मून है जो कि भाई असली थ्रेट है हाशिरास के लिए, जो कि है अपने अपर मून 1 और अपर मून 2, क्योंकि भाई बाकी सब तो भाई चिल्ले पिल्ले अपर मून से। सो भाई देखो आप ओरिजिनल इन्फिनिटी कैसल में तो अपना तांजीरो एंड ग्यू दोनों मिलकर आकाशा के साथ फाइट करते, पर इस बार तो भाई आकाशा पहले से ही मर चुका है, तो इस बार अपना तांजीरो एंड ग्यू दोनों जाएंगे म्यूचुरो की हेल्प करने के लिए टू फाइट विद कोकोशिबो, और इसके साथ डोमा के साथ फाइट करने जाएगा अपना इनोसुके, शिनोबु, कनाओ और इसके साथ साथ अपना रेंगोकू, क्योंकि भाई रेंगोकू का फायर ब्रीदिंग डायरेक्टली अपने डोमा के आइस ब्रीदिंग का काउंटर होगा। और इसके बाद फिर नाकेमी के साथ फाइट करने जाएगा अपना ओबनाए मित्सुरी और इसके साथ अपना साउंड हाशिरा उजुई, और भाई काइगोकू के साथ एज यूजुअल अपना जेनित्सु फाइट करेगा, जहाँ पे भाई इस काइगोकू के बच्चे को मारने के लिए और किसी की जरूरत नहीं लगेगी। और ऑन द अदर हैंड अपना ग्योमे एंड सानेमी दोनों मिलकर मुजान को ढूंढने में लग जाएंगे। तो देखो भाई ओरिजिनल में तो कोकोशिबो ने गेन्या एंड म्यूचुरो दोनों को निपटा दिया था, पर इस बार भाई अपना ग्यू एंड तांजीरो गए, जहाँ पे इस बार तांजीरो अपना मिनी यूरिची है। और भाई जैसे कोकोशिबो तांजीरो को देखता है, वो उसे देख के ही समझ जाता है कि ये उसका छोटा भाई यूरिची है, जिसकी वजह से उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। और भाई हम सबको बताया कि यूरिची ने एक स्लैश में कोकोशिबो को मार दिया था, जहाँ पे तांजीरो अपने सन ब्रीदिंग स्टाइल, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एंड बाकी सबके हेल्प से कोकोशिबो को इजीली मार देगा, और बाकी सब हाशिरास भी बाकी के सारे अपर मून्स को इजीली मार देंगे। और फिर फाइनली सारे हाशिरास और अपना तांजीरो फाइट करेंगे अपने मुजान के साथ, जहाँ पे भाई फाइनल आर्क में तांजीरो को देखते ही मुजान की फट के हाथ में आती है, और वो सोचने लगता है कि कैसे वो अपनी जान बचाकर भागे, क्योंकि उसे भी पता है कि ये भाई तांजीरो नहीं, ये लिटरली यूरिची का भूत है। और भाई बेचारा अपना माइकल जैक्सन भाग के भी किधर जाएगा, तो वो भाई कैसे तो भी करके फाइट करता है। पर भाई अपना तांजीरो बिल्कुल यूरिची की तरह सन ब्रीदिंग स्टाइल का 13th फॉर्म यूज करके यूरिची के सारे ब्रेन्स और हार्ट्स को एक साथ स्लाइस कर देता है। आफ्टर ऑल भाई अब तांजीरो के पास यूरिची की पोटेंशियल, उसके एबिलिटीज और इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का एक्सेस, डीमन स्लेयर मार्क का एक्सेस, सब कुछ है, जहाँ पे भाई फाइनली अपना तांजीरो मुजान को मारकर पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स को बचा लेता है। सो भाई इसका मतलब अपने इस टाइमलाइन में सारे हाशिरा जिंदा रहते हैं, कम लोग मारे जाते हैं, सारे के सारे अपर मून्स, मुजान सब कुछ खत्म हो जाते हैं, और इसके साथ साथ अपना तांजीरो लिटरली 70-80 साल तक जीता है, जैसे अपना यूरिची जिया था, जहाँ पे अपना बूढ़ा तांजीरो अपने फैमिली के साथ रहता है और अपनी सेपरेट लाइफ एकदम आराम से जीता है। तो भाई आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और हाँ भाई तुम्हें और कौन से व्हाट इफ टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।